चत्वारि ब्रह्माणि कल्याणं मङ्गलं ध्येयं ध्येयं परिवर्तनं विद्युतो आयामीनं परेमि वन्दामि नमस्ता चत्वारि ब्रह्माणि कल्याणं मङ्गलं ध्येयं ध्येयं परिवर्तनं
आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में 4 के 144वें सूत्र हैं। प्रथमतः भोगाकांक्षा शांत व्यक्ति प्रज्ञावान हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है और विरत हो जाता है। भोगाकांक्षी व्यक्ति वह दुख पाता है, दारुण दुख पाता है, वध, बंध और दारुण दुख पाता है। दोनों प्रकार की स्थितियां दी हैं। भोगों की आकांक्षा जिसकी शांत हो गई है उसके लिए कहा वह प्रज्ञावान हो गया, प्रज्ञा शक्ति जागृत हो गई है। प्रज्ञा शक्ति आत्मा की विशिष्ट शक्ति कही जाती है कि जिससे वह अपने उस प्रज्ञा से अपने आप को जान करके अपने आप में मग्न होता है, उसको कहा जाता है प्रज्ञा शक्ति। और दूसरा शब्द आ रहा है वह प्रबुद्ध हो जाता है। बुद्ध सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है। उसमें बुद्ध के साथ में और शब्द लगाया प्र उपसर्ग है, वो विशेष अर्थ देने वाला है। इसका अर्थ है वह सर्व जन्म और मरण के दुखों से मुक्त होने वाला वह प्रबुद्ध, तो कहा वह प्रज्ञावान हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है। और फल क्या आएगा कि वह विरत हो जाता है। विरत किससे हो जाता है? 5 इंद्रियों के भोगों की जो आकांक्षा थी वह आकांक्षा शांत हो गई है, इसलिए कहा वह निरवकांक्ष है। जिसमें बाह्य में 5 इंद्रियों के भोगों की आकांक्षा शांत हो जाती है, उसको कहा वह जितेंद्रिय है। और तीर्थंकर परमात्मा की, अरिहंत परमात्मा की भाव स्तुति कैसे होती है? तो 3 शब्दों में भाव स्तुति आई है। प्रथमतः कहा वे कैसे हैं अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा कि वे जितेंद्रिय है। फिर कहा और कैसे हैं कि दूसरी भाव वंदना कैसी कहेगी कि वे जित मोह है। तीसरी उत्कृष्टतम भाव वंदना कौन सी होगी? तो क्या वह मोह जिन है। यहां जिसमें कहा वे जितेंद्रिय है, चौथे गुणस्थान से जितेंद्रियता प्रारंभ होती है और 7वें गुणस्थान पर अप्रमत्त 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 भाव प्रकट होता है। निरंतर ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रमणता, ऐसा निरंतर जो भाव होता है वह कहलाती है अप्रमत्त अवस्था। और वह 7वें गुणस्थान की है। वहां 7वें गुणस्थान पर जो अनुभव आता है वह अनुभव सिद्ध परमात्मा को आता है, वैसा ही आता है। और यंत्र परमात्मा को आता है, वैसा ही आता है। उसका प्रारंभ गिनना चौथे गुणस्थान पर, वृद्धि होते होते 7वें गुणस्थान पर अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, परंतु पूर्णता होती है तब 13वां गुणस्थान कहलाता है। इसका अर्थ है कि जो अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा जैसा आत्मा का अनुभव करते हैं, वैसा ही आत्मा का अनुभव जिस समय आता है उस समय उसको चौथा गुणस्थान का, बढ़ते बढ़ते 7वें गुणस्थान पर कुछ कम 2 घड़ी तक हो जाता है। कुछ कम 2 घड़ी, ये कुछ कम की इतनी महत्ता है कि कितने ऐसे साधक हुए कि कुछ कम रह गया और आयुष का काल पूरा हो गया। संलेखना की प्रश्नावली में एक प्रश्न पूछा, उसमें कहा जितने भी बड़ी साधु वंदना छोटी साधु वंदना में नाम आ रहे हैं उनमें एक धर्म रुचि अणगार का नाम बड़ा विचित्र आया है। अन्य सब तो उसी भाव में मोक्ष चले जाने वाले ऐसा नाम आया है, ऐसे सारे नाम आए। और एक धर्म रुचि अणगार के लिए कहा कि वे उसी भाव में मोक्ष नहीं गए। प्रश्न पूछा था क्या कारण हो सकते हैं? एक कारण
आयुष्य कम पड़ गई। कितनी कम पड़ गई? तो उदाहरण देता हूं मैं। जिस समय मैं परीक्षक था विद्यार्थियों का, परीक्षा कक्ष में बैठे हुए विद्यार्थी 3 घंटे का उनको समय दिया जाता था। 10 मिनट पहले घंटी बजती थी कि आप अपने पुस्तिका को तैयार कर लीजिए, जो कुछ आपको देखना है उसमें देख लीजिए, 10 मिनट बाद आपकी कॉपी छीन ली जाएगी। जिस समय धनाधन सारी कॉपियां मैं खींचता था, उस समय बहुत सारे विद्यार्थी क्या दुष्ट है, मैं उस समीकरण का हल करके और बस हाँ ना निकालने वाला था और उत्तर पुस्तिका छीन ली। हाँ ना निकालने वाला था। 3 घंटे क्या किया भाई? वो अंतिम समय में सोच रहा तुमको कहा ना क्या? वो अंतिम समय में, जिस समय वहां ऐसा लगता है कि एक आधा मिनट और मिलता तो मेरा वो प्रश्न हल हो जाता, तो 10 में से 10 मिलते और अब 10 के 5 ही रहते। ऐसा दृष्टांत देकर समझ लो कि जिस समय आयुष काल इतना सा और हो जाता तो केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो जाता। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसी ज्ञाता दृष्टा भाव की साधना चल रही थी, निरंतर अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना। ऐसा करते करते 2 घड़ी पूरी हो जाए तो कहा जाता है केवल ज्ञान। 2 घड़ी से कुछ न्यून में आयुष का काल पूरा हो गया। एक कारण तो यह हो सकता है। यह कारण तो सबको दिखाई देता है। 14 7 व्याख्या परिप्रेक्ष्य में लव सप्तक देव का उदाहरण दिया है। मैंने संभावना पूछा और कौन सा कारण हो सकता है? उनका ध्यान कुछ और भी रह गया था। कथानक आ रहा है, जैसे गुरु ने कहा कि इस आहार को मांस खमण का पालना था, यदि ग्रहण करोगे तो मृत्यु हो सकती है, इसलिए इसको कहीं सावधानी पूर्वक यत्न पूर्वक परख दो, दूसरा ले आओ। जिस समय परखने के लिए जाते हैं उस समय पहले देखते हैं, एक बूंद डाली और कुछ चींटियां आदि जीव आकर के उसमें तड़पने लगे। उन्होंने कहा ओहो, यदि एक बूंद में इन जीवों का यह हाल है तो सारा आहार में परखूंगा तो कितने जीवों की हिंसा हो जाएगी, विराधना हो जाएगी और मेरे अहिंसा महाव्रत में खंडन हो जाएगा। इस कारण से अपने ही कोठे में शरीर का कोठा उसी में परख दिया, सुरक्षित स्थान। दूसरा कारण कौन सा हो सकता है कि उनको यह ध्यान रह गया कि दूसरे किसी जीव की हिंसा विराधना ना हो जाए, दूसरे जीव की हिंसा विराधना लेश मात्र ना हो जाए। यह छठे सातवें गुणस्थान वर्ती में से छठे गुणस्थान वर्ती का कार्य होता है। सातवें में क्या करेगा? किसी जीव की हिंसा विराधना ना हो, यह प्रवृत्ति जब तक चल रही है तब तक समझना छठा गुणस्थान है। मेरे भाव प्राणों की विराधना ना हो जाए। मेरे भाव प्राण कौन से और उनकी हानि किससे? मेरे भाव प्राण कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अनंत गुण, ये मेरे भाव प्राण हैं। द्रव्य प्राण मेरे साथ कौन से हैं? तो कहा 5 इंद्रिय बल प्राण, मन बल, वचन बल, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष बल प्राण। अब मैं अन्य जीवों के इन द्रव्य प्राणों की हिंसा विराधना ना हो जाए इसमें लगा हुआ हूं, तब तक कहा जाएगा कि अभी दृष्टि दूसरे जीव की रक्षा की है, उससे मेरी रक्षा हुई क्या? मेरी हानि हो गई। मुझे दोनों हानियां बचानी है। जिसमें बाह्य में प्रवृत्ति करता हूं, बाह्य में प्रवृत्ति कौन सी? कि शरीर है तो संयमी साधु साध्वी शरीर के लिए आहार दे, 6 कारणों से आहार दे सकता है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है, ऐसा आया हुआ है। जिस समय शरीर संबंधी कार्य करूंगा उस समय मैं इतना ध्यान रखूंगा कि मेरे अहिंसा, सत्य,
अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह महाव्रतों में लेश मात्र भी खंडना ना हो जाए, लेश मात्र ही खंडना ना हो जाए। यह प्रवृत्ति कब तक कि जिस समय मात्र कुछ समय के लिए शरीर संबंधी कार्य करना पड़ता है तब तक, और यदि वही वही प्रवृत्ति करते करते यह संयम का काल पूरा हो जाए तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। नहीं महाराज, मिला ना, देवगति का सुख मिलता है। तो देवगति का सुख लेने के लिए, वैमानिक देव में अधिक से अधिक सुख लेने के लिए संयम लिया था। संयम किसके लिए लिया था? मुक्त होने के लिए। यदि मुक्त होने के लिए संयम लिया है तो शरीर संबंधी कार्य को झटपट पूरा करके, अब आपको पूछ रहा हूं, आप श्रावक श्राविका कहलाते हो, आप भी शरीर संबंधी काम झटपट पूरा करके जैसे आपकी नौकरानी करती है वैसा करते हो क्या? नौकरानी भी 1000-2000 रुपए महीने आप देते होंगे, आपका काम पूरी तरह से सावधानी से ना करे तो आप रखो ही नहीं, पैसे उतने दो ही नहीं। तो काम तो अपना आपका वो सारा कर रही है, परंतु उसको ध्यान में रहता है फिर मैं इस पुरुष स्त्री का, ये इन बच्चों का, इन बर्तनों का, इन वस्त्रों का, इन्हीं का काम करूं। मेरे भी तो पुत्र है, पुत्री है, मेरे भी तो पति है, मेरा भी तो घर है। ध्यान में क्या है उसको? वहां जब काम कर रही है उस समय ध्यान में क्या आ रहा है? ये काम मैं फटाफट करूं, मेरे घर का काम करना है। अब आपको पूछ रहा हूं, हमारे आचार्य भगवान कहते हैं मेरा घर कौन सा? हुँ? अरे प्रवीण, प्रवीण भाई नाम रखा भवन का, मुझे ही पूछा था, पता नहीं क्या दिया था मैंने। हाँ, क्या रखा? वो मेरा भवन है। मेरा भवन है कि पत्रों का है, कि बेटे पोतों का है, कि शरीर संबंधी है? मेरा स्थायी भवन तो सिद्ध शिला पर स्थित हो जाऊं, सिद्ध होकर के। इसका अर्थ है कि ये बीच के मार्ग में जो जो घर बना रहे हो, अनाथि मुनि ने कहा कि ये बीच के घर तो कितनी बार बनाए और छोड़े, मुझे तो अब स्थायी घर में निरंतर आवास हो जाए, उसकी साधना के लिए संयम ले रहा हूं। क्या प्रकट किया था? विप्र बन करके देवेंद्र जब पूछने आ रहे थे, 10 प्रश्न पूछे थे, उसमें एक प्रश्न पूछा था, आप तो राजा हैं, राजर्षि हैं, आपको तो पहले बहुत सारे महल बनाने चाहिए और फिर भवन बना करके, महल बना करके और फिर संयम लेना चाहिए। क्या उत्तर दिया? प्रवीण भाई को पूछता हूं। ये बीच के घर, घरौंदे, घोंसले, बिल कितनी बार बनाए? जिस जिस गति जाति योनि में गाऊंगा वहां पर मैंने कोई न कोई इस प्रकार का घर तो बनाया ही होगा। और इतना सुरक्षित, इतना सुरक्षित, चींटियां अपना घर बनाती है, अंदर जाने का रास्ता भी है, पर क्या करती है अंदर जाकर के कि यदि बरसात के छींटे आ जाए तो अब छींटे उसके बिल में तो अंदर तो घुस सकते हैं, पर सारी चींटियां से सुरक्षित कैसे रहें, इस प्रकार का इतनी सुरक्षा व्यवस्था किस समय रखी। दीमक बना था, क्या महल के महल बनाया आपने, देखे नहीं देखे मुझे नहीं पता, पर मैंने तो 10-10 फुट ऊंचे महल देखे हैं दीमक के। और यदि एक बड़ा शिलाखंड उठाओ और नीचे मान लो दीमक थी और उसमें रेखाएं खींची मिलती है, वो कैसे वो रेखाओं में से एक से स्थान पर दूसरे स्थान पर कैसे घूमती रहती है, बाहर से निकल जाती है, बाहर भी निकल जाती है, अंदर भी घुस जाती हैं, वो रेखाएं आड़ी तिरछी हमारे समझ में नहीं आती। परंतु इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था कब की? 1 इंद्रिय वाला, 2 इंद्रिय वाला, 3 इंद्रिय वाला, 4 इंद्रिय वाला, 5 इंद्रिय वाला,
ऐसा बना तब भी मैंने वह व्यवस्था की थी, और मनुष्य बन करके भी वही वही करने में लगा हुआ हूं, तो बताओ भ्रष्ट हुआ कि नहीं? जो काम मैंने अनंत बार किया, इस अमूल्य रत्ना चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव मिला, केवल प्रगत वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का श्रवण में अवसर मिला, उस समय भी इस मनुष्य भाव में भी वही काम करने बैठ गया जो पूर्व के अनंत भवों में कर चुका हूं। तो फिर भवों का अंत करने वाला जो यह मनुष्य भाव मिलता है, वह पुनः पुनः मिलेगा, वही काम करने बैठ गया। इसका अर्थ हुआ कि दूसरे जीवों के द्रव्य प्राणों की रक्षा भाव कहां रह गया? कितना सा दूसरे जीवों की रक्षा का अर्थ है कि चींटियां या अन्य जीव ना मर जाएं। तो दो संभावनाएं उसमें है। कथानक में तो मात्र इतना ही आ रहा है, परंतु दूसरी संभावना मैंने व्यक्त की उसमें कि ये हो सकता है दूसरे जीव की हिंसा विराधना ना हो जाए यदि मैं बोलूं कि सोने के जौ मैंने नहीं चुराए हैं, तुम्हारे मुर्गे ने चुग लिए थे। बोले तो सत्य महाव्रत तो खंडन नहीं होता है, परंतु अहिंसा महाव्रत का खंडन होता है। मितार मुनि ने मौन धारण कर लिया। अब बताओ, वहां भी उसी प्रकार का है दृष्टांत, तो और यहां भी इसी प्रकार का दृष्टांत है। वहां तो वे मुक्त हो गए, मोक्ष चले गए, और ये नहीं गए। अंतर करो, अंतर करो। छठे गुण स्थान तक वे ये भाव कर रहे होंगे मितार मुनि कि मैं बोलूं तुरंत वो जाकर के उसको मार डालेगा और वो सोने के जब निकाल देगा, परंतु तुरंत छठे से सातवें बार प्रवेश करते हैं और फिर अब वह भाव बढ़ गया, छूट गया, और निरंतर ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा। धर्म रुचि अहंकार का क्या हुआ कि वो भाव कायम रहेगा अंतिम समय तक। इसलिए एक भाव बढ़ गया है, अगले भाव में महाविजय में मनुष्य बन करके मोक्ष चले जाए। भावों की कितनी सूक्ष्मता, और सूक्ष्मता में भी कौन से भाव, पर भाव यदि न्यून से न्यून, मंद से मंद भी है, पर भाव है, तो यहां धर्म रुचि अहंकार के गिनना कि पर भाव है, पर प्रवृत्ति है, पर में प्रवृत्ति है। जब तक पर में प्रवृत्ति है तब तक भाव भ्रमण है। अब ये तुलना तो धर्म रुचि अहंकार से आपको करना है अपनी। क्या करना है? यदि इतनी सी पर पदार्थ में प्रवृत्ति होती है तो भाव बढ़ जाता है, तो फिर हमारी प्रवृत्ति तो निरंतर परिपर में हो रही है, आत्मवृत्ति तो हो ही नहीं रही है। कहां से मुक्त होगो, कब होगे? भवों भव लग जाएंगे। इसे कहा पाप कर्म के अंतरंग बहिरंग स्रोत को बंद कर संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच तुम निष्कर्म दर्शी हो जाओ। कर्म अवश्य फल देते हैं, इसलिए ज्ञानी उनसे निवृत्त हो जाते हैं, ज्ञानी उनसे निवृत्त हो जाते हैं। और कितनी बार मैं पूछता हूं कि भाई कौन सी पंक्ति में आपको खड़े रहना है? एक पंक्ति संसारियों की लगी हुई है, एक पंक्ति असंसारियों की लगी हुई है। यहां आपको दिखाई दे रहा है कि संसारियों की पंक्ति में कौन है और असंसारी की पंक्ति में कौन है? कौन है? आप? रूही मैं इनको पूछ रहा हूं। इन्होंने कहा कि आप असंसारी की पंक्ति में, आप संसारी की पंक्ति का क्या अर्थ होता है? राग द्वेष मोहादिरु संसार का मार्ग है, ज्ञान दर्शन चरित्र रूप रत्नत्रय धर्म की आराधना है, मोक्ष का मार्ग। दो मार्ग हो गए। अब बताओ कि क्या राग द्वेष मोहादिरु संसार मार्ग से हट करके ज्ञान दर्शन चरित्र रूप मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ हो जाऊं? हो जाए, हो जाओ मात्र नहीं, हो जाए तो कहा जाता है पंक्ति बदल ली। आपका मैं हो जाऊं ऐसा भाव ही होता है?
पंक्ति बदल लो, ऐसा भाव भी होता है। इसलिए कहता हूं गर्त में जाने की तैयारी है। भाव भी नहीं होता है कि मैं भी इस मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाऊं, और मात्र मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने वाला, व्याख्या प्रकृति सूत्र में कहा, पहले ही सूत्र, चरणमान चढ़िए निर्जनमान निर्जरित, कि जो मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ा है, अनवरत चलता है। चल पड़ा का अर्थ है कि अनवरत चलता है। यदि एक कदम रखा है तो निश्चित है कि दूसरा कदम वापस वो कदम आगे बढ़ेगा, और वो कदम उस पीछे पीछे आगे बढ़ेगा। कदम ब कदम, कदम क कदम निरंतर आगे बढ़ रहा है, वह उस मार्ग को पार कर ही लेगा। निर्जनमान निर्जरित का अर्थ होता है कि जिसने कर्म की निर्जरा प्रारंभ कर दी है, निरंतर वो निर्जरा करने जा रहा है, क्योंकि उसको कर्म के निर्जरा करने में जो आनंद का अनुभव आता है, फिर वो वापस उसमें भोगाकांक्षा आ ही नहीं सकती है, इसलिए वो अनवरत निर्जरा करता है। तो जो निर्जीर्ण मान है, कब कहा निर्जीर्ण मान की, जो निर्जरा प्रारंभ कर देता है वो निर्जर कर ही देता है। दो बातें कि अगर बीच की चार बातें और मान ली गई है, इसका अर्थ है कि यदि मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ा है, असंसारी, या संसारी और असंसारी की व्याख्या क्यों करनी पड़ी? इसलिए करनी पड़ी कि इस सूत्र में कुछ विशिष्ट बात आई। पाप कर्म के अंतरंग बहिरंग स्रोत को बंद कर, पहले आया कि पाप कर्म के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक अंतरंग स्रोत है, एक बहिरंग स्रोत है। बहिरंग स्रोत तो मैं बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जो पर पूर्व में मैंने कर्म का उपार्जन किया, वो कर्म तो उदय में आकर के निमित्त ला करके खड़ा करेगा, वह तो उदय में आएगा ही। वो कहलाता है बहिरंग, बहिरंग स्रोत। अंतरंग स्रोत वो मेरा स्वयं का विकारी भाव या विवाह भाव, राग इत्यादि भाव, शुभाशुभ भाव। यदि अंतरंग स्रोत उपादान मैं स्वयं अपना भाव उसके साथ ना मिलाऊं तो वो कर्म निर्जित हो। अपना भाव ना मिलाऊं तो निर्जित, और अपना भाव उसमें मिला दो तो कर्म का पुनः बन। बस इतनी सी सावधानी चाहिए कि जिस समय कर्म का निमित्त आकर के मुझे राग या द्वेष में, विकार में, शुभ में अशुभ में ले जाना चाहता है, और मैं न जाऊं। सारी द्वादशांगी का मात्र सार इतना सा है कि यदि निमित्त कर्म का आया है, अब मुझे सावधानी मात्र किसी से रखना है, कितनी से रखनी है, निमित्त के अधीन नहीं होना। साधना प्रारंभ हो जाएगी। कब हो जाएगी? निमित्त की अधीनता छोड़ देंगे। और सत्य प्रकाश जी ने तो ये निमित्त की अधीनता छोड़ दो, इसलिए बड़े पोते का नाम इन्होंने रखा होगा निमित्त, और ये उसी निमित्त नाम के पोते के अधीन हो गए। मुसीबत बड़ी विचित्र हुई है कि नाम रखा था कि मैं निमित्त के अधीन ना हो, इसने नाम निमित्त रखा, पर उस पोते निमित्त, पोते निमित्त, अब निमित्त दो हो गए। एक तो निमित्त को आकर के मुझे विकार में ले जाना चाहता है, अब वो निमित्त पोता विकार में ले जाता है, मेरा पोता, मैं इसका दादा, लो मरे। ये कितनी विचित्र है। निमित्त की अधीनता स्वीकार करेंगे तो स्वाधीनता प्रकट नहीं हो सकती। और अब यहां आ रहा है, पाप कर्म के अंतरंग बहिरंग स्रोत को बंद कर। दोनों स्रोत बंद होते हैं यदि मैं अपना स्रोत ना मिलाऊं तो, अपना भाव न मिलाऊं तो दोनों बंद हो। आगे दिया, बहिरंग और अंतरंग स्रोत को बंद कर संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच तुम निष्कर्मदर्शी बन जाओ। जितने संसार में जीव हैं वे सारे कैसे हैं? मरण धर्मा यानी मरना, जन्मना, मरना, जनना, मरना, उसको कहते हैं मरण धर्मा। और अब मैं पूछ रहा हूं कि आप मरण धर्मा है क्या? मरने वाले हो कि नहीं? जो जन्मता है तो मरता ही है।
आपने भी जन्म लिया है, तो मरोगे? मैंने तो जन्म लिया ही नहीं, तो मरूंगा ही नहीं। ये पहले में बात क्यों करते हो? सीधी सीधी बात करो ना। आत्मा अजन्मा है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, और इसके साथ जो संयुक्त शरीर है वो शरीर मरण धर्मा है। जिस समय आयुष का काल पूरा होता है वे मरण धर्म को प्राप्त हो गए। आपने तो मेरे पास 10 शब्द है इसके, डेथ के पर्यायवाची शब्द मेरे पास हिंदी में 10 है, परंतु सारे भाई बहनों को देखता हूं मैं, किसी की मृत्यु हो गई है, देहावसान हो गया है, आयुष्काल पूरा हो गया है, उसकी डेथ हो गई। मेरे डेथ कहां से आ गई? हमारे तो डेथ शब्द ही नहीं है, डेथ शब्द ही नहीं है। और आत्मा के साथ तो डेथ शब्द है ही नहीं, आत्मा तो मरता ही नहीं, तो डेथ कहां से आ गई? मरता कौन है? कि जो जन्मता है वह मरता है, और जन्म किसका हुआ है? शरीर का। और शरीर का जन्म होता है उस समय, मुझे लगता है कि मेरा जन्म हुआ, महाराज भागते भागते आए थे हम, पर रास्ते में जाम लग गया था, इस कारण से देर हो गई, सूर्यास्त होने का समय हो गया। मंगल पाठ सुना था, जन्मदिन है। मुझे कहा किसका जन्मदिन मना रहे? इस माटी के पुतले का जन्मदिन मनाना है? जन्मदिन का किसका मनाते हो? माटी के पुतले का। और जन्मदिन मनाना उसका सार्थक है कि उसको पुनः जन्म लेना ही नहीं है, उसका जन्मदिन मनाना सार्थक है। क्या आप सबको पुनर्जन्म नहीं लेना है? मुझे तो नहीं लेना है, मुझे तो नहीं लेना है। लेना पड़े अलग बात है, पांचवी आयु का अपेक्षा से लेना ही नहीं मुझे, क्योंकि जन्म लेना और मरना, जन्म लेना और मरना, ये मुझे अनंत काल हो गया। तो जन्म लेने वाला मरता है, वचनामृत में आया है, जीवनी उत्पत्ति यानी रोग शोक दुख मृत्यु, प्रारंभ कहां से करें? वचनामृत, देह जीव एक रूप भाषे जे अज्ञान बड़े, क्रियानी प्रवृत्ति पण तेती तेम थाय छे। देह जीव एक रूप, जिस समय देह और जीव दोनों एक में एक लगते हैं, एक रूप लगते हैं, एक ही हो गए ऐसा लगते हैं, देह जीव एक रूप भाषे से अज्ञान बड़े, कि जब तक ऐसा भाषित होता है, भाषित होता है नहीं, भाषित होता है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एक ही हैं। देह जीव एक रूप भाष्य से अज्ञान बड़े, क्रियानी प्रवृत्ति पण तेती तेम थाय छे। क्रिया की प्रवृत्ति जो इस पर पदार्थ में हो रही है वह मुझ में हो रही है, ऐसा मुझे भाषित होता है। जीवनी उत्पत्ति, ये मैं उत्पन्न हुआ, जीवनी उत्पत्ति यानी ये मेरे रोग आया, ये मेरे शोक आया, ये मेरे दुख आया, ये दारिद्र आया, ये मरा। जीवनी उत्पत्ति यानी रोग शोक दुख मृत्यु, देहनो स्वभाव जीव पदमा जनाए छे। संसारी, ये किसमें हो रही? ये सारी घटना किसमें हो रही है? ये परिवर्तन पर्यायंतर किसमें हो रहा है? शरीर में हो रहा है। मैंने क्या मान लिया? मुझ में हो रहा है, बस वही भ्रांति। अंतर में पक्का हो जाना चाहिए कि जो हो रहा है ये मुझ में नहीं हो रहा है, मैं इससे पूर्णता भिन्न हूं, ये मुझसे पूर्णता भिन्न है, दोनों की पृथक सत्ता है, और एक दूसरे की सत्ता में कोई भी हस्तक्षेप करने में लेश मात्र भी समर्थ नहीं है, ऐसा पक्का करो। दोनों चाहे अनादि से संयोगित हैं, परंतु दोनों उद्गल, यह भी अपने त्रैकालिक स्वभाव में निरंतर रहने वाला, और आत्मा यह भी निरंतर अपने त्रैकालिक स्वभाव में रहने वाला। त्रैकालिक स्वभाव में रहे, मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना, अपने आप में रमते रहना, ऐसा मेरा त्रैकालिक स्वभाव है। इस शरीर का उद्गल का स्वभाव कैसा है? निरंतर वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में, निरंतर पर्यायंतर, निरंतर पर्यायंतर, एक समय के लिए रुकता नहीं। मैं साथ हूं तब भी, मैं साथ न रहूं तब भी। मैं साथ हूं तब तक हो सकता है थोड़ा मंद लगता हो, पर वह भी नहीं लगता है। जिस समय जीर्णावस्था आती है, रोगावस्था आती है,
उस समय भी पर्यायांतर तो जवानी में जैसा हो रहा था वैसे ही हो रहा था, परंतु अभी कैसा लगता है? अभी ऐसा लगता है तेजी से हो रहा है, अभी लगता है तेजी से हो रहा है। अरे वो तो हो तो उसी प्रकार से रहा है, परंतु मुझे लगता है कि तेजी से हो रहा है। और ये क्यों लगता है कि तेजी से हो रहा है कि मंद हो रहा है? ये मुझ में हो ही नहीं रहा है। क्या अंदर में पक्का रहना चाहिए। ये जो वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में पर्यायंतर हो रहा है, ये मेरे गुण नहीं है, ये पुद्गल के गुण है, पौद्गलिक शरीर के गुण है। इसलिए उसमें जो पर्यायंतर हो रहा है वो मुझ में नहीं हो रहा है, अंदर में ये पक्का हो जाए। साधना शुरू हो गई, आत्म साधना शुरू हो गई। कब शुरू हुई? दोनों को एक में ऐसा भाषित होना बंद हो गया है, तो फिर इसमें वर्ण में, गंध में, रस में जो पर्यायंतर होता है, जीवनी उत्पत्ति यानी रोग शोक दुख मृत्यु, देह स्वभाव जीव पद्मा जनाए छे एवो जे अनादि एक रूपनो मिथ्यात्व भाव, ये अनादि का मिथ्यात्व भाव। एक प्रश्न प्रश्नावली में ये भी पूछा था कि अनादि का मिथ्यात्व भाव टूटने में कितना काल लगेगा? एक विकल्प दिया था अनंत भाव, एक विकल्प दिया था कुछ भाव, एक विकल्प दिया था एक भाव, एक विकल्प दिया था एक मुहूर्त, एक दिया था एक समय। बता कौन सा सही? एक समय। जिस समय ज्ञान गुण की विभाव पर्याय का व्यय होता है, उसी समय, दूसरे समय नहीं, उसी समय में, जिस समय में ज्ञान गुण की विभाव पर्याय का व्यय होता है, उसी समय ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय का उत्पाद। आमूल परिवर्तन। कितना परिवर्तन? कि जो ज्ञान गुण पर में परिवर्तन हो रहा था वह अब स्व में परिवर्तन कर रहा है। इतना अंतर एक समय में। पर वो होता कब है? ज्ञानी ना वचन बड़े दूर से ही जाए थे। ये अनादि का ज्ञान किससे दूर हुआ? ज्ञानी का परम उपकार मानता हूं मैं कि ज्ञानी के वचन से मुझे ज्ञात हुआ कि यह जन्म होना, बड़ा होना, बूढ़ा होना, रोगी होना, जीर्ण शीर्ण होना, मर जाना, यह मेरा नहीं स्वभाव, मेरा स्वभाव नहीं है। यह मरण धर्मा शरीर का स्वभाव। पाप कर्मों के अंतरंग एवं बहिरंग स्रोत को बंद कर मरण धर्मा प्राणियों के बीच। सारे संसारी कैसे हैं? मरण धर्मा। और अब इतनी बात करने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको अब कौन सी पंक्ति में खड़े रहना? पंक्ति बदलने की बात कर रहा हूं। पटवा जी, सब भाई बहनों की तरफ से आप महामंत्री उत्तर दे दो ना, कौन सी पंक्ति में खड़ा रहना? मात्र ये एक रेखा खींच रखी है कि दूरी बना के रखो, मात्र 3 फीट की, 3 इंच की इस पट्टी को पार करना है। कितनी? पटवा जी ने पार कर ली, थोड़ी थोड़ी सी हुई है, पूरी नहीं हुई है। चुम्बसा पूरा होने तक हो जाएगी। इसका अर्थ है कि मैं मात्र पंक्ति बदलता हूं और भाव बदल जाते हैं। यहां तक कर रहा हूं, पंक्ति बदलते से भाव बदलते हैं। वो कारण क्या है? कारण है को वेश का परिवर्तन। और वेश के परिवर्तन को इतना महत्व देता हूं कि जिस समय प्रसन्नचंद्र राज ऋषि जैसी मुकुट तो है, इस मुकुट से में भी तीखे तीखे कोने होते हैं, इस मुकुट से भी वार करूं तो सामने का राजा दुष्ट, मेरे पुत्र पर हमला करने वाला, राज्य हड़पने वाला, ये मारा जाएगा। जैसे उन्होंने सिर पर हाथ रखा मुकुट लेकर के मारने के लिए, आप देखो जैसे ऊपर हाथ गया हो, मैं तो मुंडित होके आया हूं, शिरोमंडन करा कर आया हूं। वो शिरोमंडन तो कराया, परंतु कसाय मुंडन तो हुआ नहीं, वापस भाग चला गया। मेरा बेटा शत्रु राजा, उसने आक्रमण कर दिया है। इसका अर्थ है कि मात्र वेश ने सावधान किया है। किसने सावधान किया? वेश की महत्ता भी है, एक अपेक्षा से महत्ता है, एक अपेक्षा से महत्ता नहीं है। यदि मैं पुनः भटकता हूं तो वेश मुझे चेतावनी देता है, संयमी हो गया है,
संयम में का वेश लिया है, असंयम में कैसे जा रहा है, अब्रह्म में कैसे जा रहा है, विकार में कैसे जा रहा है, ये वेश चेतावनी देता है। तो वेश का भी महत्व मानो। सामयिक के बिना बैठे हैं और सामयिक के साथ बैठे हैं वस्त्र पहन करके। एक उदाहरण देता हूं, प्रवचन चल रहे थे। सामान्य तो मैं मानता हूं कि प्रवचन के समय मेरे प्रवचन में हलचल नहीं होती है। उस दिन प्रवचन प्रारंभ हुआ, 10 मिनट में हलचल शुरू हुई। मैंने कहा बात क्या हुई? प्रवचन तो मैंने पूरा कर दिया, बाद में पता लगा कि अमुक बहुत ऐसे श्रावक, उनकी पुत्र वधू ने वो अनाज में रखने की गोलियां खा ली थी और उसकी मृत्यु हो गई। अब जो सगे संबंधी वहां प्रवचन में बैठे हुए थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने सामयिक व्रत ले रखा था, कुछ खुले बैठे थे। क्या हुआ? जो खुले बैठे थे वो उठ के चले गए। आया समझ में? समझ में आया? सामयिक का वेश पहन करके बैठने में और न बैठने में इतना अंतर आया है। तो बंधन तो लाभकारी है। चाहे रसनेन्द्रिय के लोभ के लिए स्वर्ग से संयम ले लिया, तब भी उसने भी लाभ दिया है। घेवर खाने के लोभ में लाभ संयम ले लिया, तब भी मोक्ष चले गए घेवरिया मुनि। वेश की महत्ता है। यदि वेश की इतनी महत्ता है तो उस वेश का धारण करने वाला आत्मा, उसकी कितनी महत्ता होनी चाहिए कि वह आत्मा ऐसा वेश पहन करके भी निरंतर सदगुरु का समागम मिलता है, निरंतर सत्य श्रवण होता है और उस समय अंदर में पक्का हो जाता है कि मेरा स्वरूप तो ऐसा है और शरीर धर्मा, ये शरीर मरण धर्मा शरीर का ऐसा स्वरूप है। दोनों में पूर्णता भिन्नता का ज्ञान और भान होता है, ज्ञान और दर्शन होता है। चरित्र पहले से अंगीकार कर रखा है, तीनों मिलकर के मोक्ष का पूर्ण मार्ग बन जाते हैं, मोक्ष चला जाता है। संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच तुम निष्कर्मदर्शी हो जाओ। निष्कर्म किसे कहा जाता है? जो कर्म से पूर्णता रहित हो गए हैं उनको देखो। जो कर्म से पूर्णता रहित हो गए हैं वे आठों कर्म से पूर्णता रहित होने वाले ये सिद्ध परमात्मा। नीचे चलो, ऊपर चलो, जैसे भी चलो। दूसरे कि जिन्होंने 4 घाती कर्म क्षय कर दिए हैं, क्या वे निष्कर्म नहीं है? वे भी निष्कर्म है। 4 आघाती कुछ नहीं कर सकते। फिर आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी अधिकांशतः उन्होंने 3 चोकड़े कषाय का अभाव कर दिया है। जो शेष बचा है वह भी उनके ध्यान में निरंतर अवशिष्ट को भी, संजलन नाम के कषाय को भी क्रश करने के लिए निरंतर आत्मा पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये 3 भी निष्कर्म दर्शी। अब अंत में आ रहा हूं मैं, क्या आत्मा निष्कर्म है? और उनको बाहरी बार उनको नहीं देखना है, सिद्ध परमात्मा को भी नहीं, अरिहंत परमात्मा को नहीं, आचार्य उपाध्याय साधु साधियों को भी नहीं। अब मैं पूछ रहा हूं, आगे आ रहा है, क्या आत्मा निष्कर्म है? वस्तुतः आत्मा कर्म कर ही नहीं सकता। वस्तुतः बाहर में कोई क्रिया आत्मा कर ही नहीं सकता। और क्रिया है तो कर्म है, और क्रिया से रहित है तो अकर्म है, और जो अकर्म है वो मुक्त है। क्रिया है तो वह निरंतर चतुर्थ में भटकता है। तो अकर्म आत्मा का त्रैकालिक स्वरूप है अकर्म। मैं न शरीर आदि का कर्ता हो सकता हूं, न मैं रागादि भाव कर्म का कर्ता हो सकता हूं, न मैं ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म का कर्ता हो सकता हूं। यदि मैं कर्ता नहीं हो सकता, जिनका भोक्ता भी नहीं हो सकता हूं, मैं मात्र अपने गुणों का कर्ता और अपने गुणों का भोक्ता हो सकता हूं। अपने गुण, अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानना, दर्शन गुण से अपने आप को देखना, सुख गुण से अपने आप के सुख में विहरण करना, वीर गुण से अपना उपयोग अपने आप में स्थिर करना। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणतम लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू
चार मांगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर पद।